देखो, आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे होल वैल्यू पर आधारित। ठीक है, अब ये होल वैल्यू क्या होता है, तो कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों में ये थोड़ा सा सिद्धांत कॉन्सेप्ट है, इसको अभी समझेंगे। पहले हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोनो व्यक्ति है, ठीक है, और वो किसी चीज़ को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, हमने कहा वो जो चीज़ है, चीज़ वो उसने खरीदी थी 100 रुपया में। कितने रुपये में खरीदी थी? 100 रुपये में खरीदी थी। देखो ध्यान समझना है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोटा सा है लेकिन समझना अच्छे से। कोई व्यक्ति जो है उसने कोई चीज़ 100 रुपये खरीदी थी। मान लेते हैं एक व्यक्ति ने एक पेन 100 रुपये खरीदा। कितने रुपये खरीदा? 100 रुपये का। और किया क्या उसने 10% लाभ पर उस पेन को बेच दिया। 10% लाभ पर उसने पेन को बेच दिया, तो कितने रुपए में बेचता तो तुम आसानी से निकाल लोगे, है ना। 10% लाभ पर बेचता तो जनरली निकल आएगा, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो क्या करोगे आप ऐसे दो तरीके हैं इसके करने के। देखो, एक पहले क्या करोगे, देखो सबसे पहला 100 रुपया का था, कितने परसेंट लाभ पर बेचता? 10%। तो 100 का पहले 10% निकाल लो। 10% निकालोगे तो 10 आ जाएगा, बटे 100 कर दोगे, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी 10% लाभ बोला है। लाभ खरीदा कितना का था? 100 का। 100 का खरीदा था, 10 रुपया का लाभ ले रहा है, तो बेचेगा कितने का? जोड़ देंगे। 100 का भैया खरीदा था, 10 रुपया वो लाभ ले रहा है, तो बेचेगा कितने का? 110 रुपये का बेचेगा। लेकिन यहाँ पे हमें एक आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताते हैं, ये समझिए, डायरेक्ट आपको वहाँ पे समझना है। ये होल वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या बताया गया है, हमने कहा क्या, एक व्यक्ति ने 100 रुपया का चीज़ खरीदा, 100 रुपये का चीज़ खरीदा और उसको बेचा कितने का? 10% लाभ पर बेचा। कितने परसेंट पर लाभ पर बेचा बच्चों? 10%। तो शुरू जो है ये क्या, 100% लाभ, 100 रुपये खरीदा, तो ये शुरू है ना, शुरुआत यहाँ से की ना। जबकि जब बेचेगा तो बेचेगा वो क्या होगा? अंत होगा। जब बेचेगा वो तो अंत होगा। नहीं समझ पा रहे, मेरी बात समझने का प्रयास करना। जब खरीदा, कोई हम ये पेन खरीद के लाए तो शुरुआत हो गई, मेरे पास पेन आ गया। अब फिर हमने इसको बेच दिया, तो यानी ये पेन मेरे पास चला गया। बेचना इसका अंत थोड़ा हुआ, ये मेरे पास इसका अंत हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो किसी भी चीज़ का शुरू से अंत निकाला जाए या अंत से शुरू निकाला जाए, ये कॉन्सेप्ट सभी में लागू होगा, किसी भी चीज़ में हो। ठीक है, ये लाभ और हानि की स्थिति में नहीं। तो कैसे डायरेक्ट निकालोगे? तो डायरेक्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको होल वैल्यू निकालनी है। अब होल वैल्यू क्या होती है ये समझिए। तो होल वैल्यू क्या होती है, कोई भी जो ये परसेंट मान दिया गया, जैसे यहाँ पे परसेंट मान हमने 10% कहा है, तो 10% का होल वैल्यू अगर निकालोगे तो होल वैल्यू दो स्थिति में निकलती है। एक लाभ की स्थिति हो या वृद्धि की स्थिति हो। लाभ या वृद्धि एक ही बात, या बढ़ना एक ही बात। लाभ वृद्धि बढ़ना ये सब एक ही बात तो है, जबकि हानि कमी घटाव ये सब एक ही बात तो है। तो अगर लाभ की स्थिति हो तो लाभ की स्थिति में किसी भी परसेंट का होल वैल्यू कैसे निकालेंगे। मान लो 10% है, तो 10% का होल वैल्यू कैसे निकालेंगे ये समझिए आप लोग। 10% का करेंगे तो 10% का दिमाग में सोचोगे, 10/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1/11 होगा कि नहीं? अरे सॉरी 1/10, 1/10 कितना हो जाएगा बच्चा? अरे 10% का मतलब 1/10 है, तो होगा नहीं होगा। तो लाभ की स्थिति में होल वैल्यू कैसे निकलेगी? लाभ की स्थिति में जो 10 है, 10 में से 1 जोड़ेंगे और 1 जोड़ करके हो जाएगा 11, और तुम्हारा ये लिख देंगे ऊपर 11/10। नहीं समझ पाए, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी परसेंट है, अगर उसका होल वैल्यू निकालना है और लाभ की स्थिति है, लाभ की स्थिति का मतलब प्लस वाली स्थिति, प्लस वाली यानी जब फ़ायदा हो रहा है, ये याद कर लो, जब फ़ायदा हो रहा हो। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, परसेंट को पहले काट लेना है। 10% है तो काटोगे तो 10/100 कट जाएगा, 1/10 आएगा। तो 1/10 को लिखोगे लाभ की स्थिति में, होल वैल्यू निकालोगे तो 11/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11/10। ये तुम्हारा होल वैल्यू है। लेकिन अगर हमने कही दे 10% का हानि की स्थिति में या माइनस की स्थिति में होल वैल्यू निकालोगे तो क्या करेंगे, तो 10% का होता है 1/10, आपको पता है। तो माइनस की स्थिति में निकालेंगे तो होल वैल्यू इसका हो जाएगा बेटा, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9/10। बेटा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई ये कॉन्सेप्ट समझ लो, बिल्कुल सरल है। हमने क्या बताया, होल वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, परसेंट से मान निकालना है डायरेक्ट हमको, इसीलिए हमने उसको होल कह दिया। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमने इस तरीका को एक सवाल बताया आपको। अब यहाँ पे हमने कहा एक व्यक्ति ने एक पेन 100 रुपये खरीदा, 10% के लाभ पर बेचा, तो बताइए कि उसने कुल कितने रुपये बेचा। तो बस कोनो दिक्कत नहीं। अच्छा, शुरू कितने खरीदा था? 100 रुपये का, 100 रुपये खरीदा था, कितने परसेंट लाभ पर? 10%। तो 10% लाभ पर कहा तो होल वैल्यू तुरंत निकालो। 10% लाभ यानी 1/10, 1/10 यानी 11/10। तो बस अब अगर शुरू से तुम अंत निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो बच्चों? शुरू से अंत निकाल रहे हो, तो जो तुम्हारा मान दिया गया उस मान में होल वैल्यू का सीधा गुणा करते हैं। होल वैल्यू क्या करते हैं?
सीधा गुणा करते हैं। नहीं समझ पाए? देखो होल वैल्यू कितनी है, 10, 11/10 है। 10% की होल वैल्यू कितनी है? 11/10। 10% की होल वैल्यू कितनी है? 11/10। तो हमने आपको बताया है कि जब शुरू से अंत निकाला जाए, जब शुरू से अंत निकाला जाए तो शुरू में 100 था, शुरू में होल वैल्यू से सीधा गुणा करते हैं, होल वैल्यू से सीधा गुणा करते हैं और डायरेक्ट तुम्हारा आंसर निकल आ जाए। देखो आ जाएगा डायरेक्ट, काट दो तो 110 आ गया ना। तो आपको याद कि यहाँ पे जबकि तुम्हें सोचना पड़ता थोड़ी बहुत चीज़ें, लेकिन यहाँ डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। शुरू से जब आप अंत निकालोगे तो होल वैल्यू में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मतलब मेन शुरू में तुम्हें होल वैल्यू का सीधा गुणा करना है। कैसे गुणा करना है? सीधा। तो देखो ये कॉन्सेप्ट है, बनी इसी से है, बस ये कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? थोड़ा सा और हम आगे बताते हैं, इसको समझते हैं फिर और थोड़ा सा, अभी लिख देंगे। अब मान लो हमने कहा कि एक व्यक्ति ने अपनी जो पेन है, अपनी पेन जो है वो 110 रुपये की बेची। एक व्यक्ति ने अपनी पेन 110 रुपये की बेची थी, जबकि उस पेन को उसने जब खरीदा था, जबकि उस पेन को उसने जब बेचा है तो 10% लाभ की स्थिति में बेचा है। तो बताइए कि उस व्यक्ति ने उस पेन को कितने रुपए में खरीदा होगा। ठीक है, तो क्या देखो हमने क्या कहा, एक व्यक्ति ने एक पेन को कितने रुपए में बेचा। अभी सवाल ये भूल जाओ, ये दूसरा सवाल है, इसी के जैसा ही है हमने बनाया। यहाँ शुरू लिख दो इसे, यहाँ अंत लिखो। तो हमने कहा क्या, एक व्यक्ति ने एक पेन को 110 रुपया में बेचा। कितने रुपये में बेचा? जबकि उसको बेचने में जो लाभ हुआ है, लाभ वो 10% का हुआ है। कितने परसेंट का हुआ है? 10% का लाभ हुआ है। तो आप ये बताइए कि उसने उस पेन को कितने रुपये में ख़रीदा होगा। तो 100 में ख़रीदा वो तो निकल आएगा, लेकिन निकालोगे कैसे? अब यहाँ पे हमने पूछा क्या, अंत दिया है आपको, अंत यानी बाद वाला दिया है, बाद वाला आपको दिया है और शुरू वाला आपसे हम पूछ रहे हैं, उल्टा पूछ रहे हैं ना। तो जब इसी कंडीशन आ जाए कि अंत वाला दिया और शुरू वाला पूछा जाए, तो क्या करते हैं, उस अंत वाले मान में होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देते हैं। बिल्कुल समझ लो, उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है तो उल्टा गुणा करेंगे। तैयार करो, उल्टा चल रहा है तो उल्टा गुणा, सीधा चलेंगे तो सीधा गुणा। तो भैया 110 दिया गया है तो पूछेगा कितने रुपए का खरीदा होगा। तो होल वैल्यू 10% की हमने आपको बताया, लाभ की स्थिति में 11/10 होती है, लेकिन उल्टा चल रहा है तो 11/10 का गुणा नहीं करेंगे, 10/11 का गुणा करेंगे। किसका करेंगे गुणा बच्चा? 10/11 का गुणा कर देंगे तो काट देंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 10 और 10 दाम 100, यानी 100 रुपये खरीदा होगा। एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले आप इतना थोड़ा सा नोट कर लो, अब फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ। तो देखो अंततः हमारा ये निष्कर्ष आपको याद रखना है इतना कि होल वैल्यू लाभ की स्थिति अगर होगी, लाभ मतलब पॉजिटिव स्थिति अगर है तो होल वैल्यू से सीधा गुणा करते हैं, जबकि अगर निगेटिव स्थिति है, अरे ये क्या बोल दिया हमने, एक मिनट देखिए। तो बस यहाँ पे क्या हमने बताया है कि अगर लाभ की स्थिति है तो परसेंटेज है, तो परसेंटेज को तोड़ेंगे तो 1/10। लाभ की स्थिति में जो आपका हर है, हर में अंश को जोड़ करके अंश बना देते हैं। ठीक है, तो 11/10 हो जाएगा। जबकि हानि की स्थिति होती है तो होल वैल्यू कैसे निकलती है, 1/10 है तो हर में अंश को घटाएंगे और घटा करके जो आएगा उसको अंश बना देते हैं और हर वही बना रहता है। ठीक है, तो लाभ की स्थिति में जोड़ते हैं, हानि की स्थिति में घटाते हैं, या प्लस माइनस भी आप याद कर सकते हो। लाभ का मतलब लाभ ही नहीं, कभी वृद्धि हो सकता है, कभी लाभ के अलावा हानि को कह सकता है, कमी कह सकता है। ठीक है, ये भी चीज़ें आ सकती हैं। तो अब निकालोगे कैसे, तो इसके लिए आप याद रखना, शुरू दिया हो और अंत पूछा जाए तो होल वैल्यू से सीधा गुणा करेंगे। और यह सीधा चल रहा है तो सीधा गुणा करेंगे, और अंत दिया गया हो और शुरू पूछा जाए तो होल वैल्यू से उल्टा गुणा करेंगे। उल्टा काम कर रहे हैं तो उल्टा गुणा करना पड़ेगा। क्वेश्चन अब इस पे हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चा है, देखो क्वेश्चन नंबर हम 61 देखेंगे। कह रहा है जब पानी जमकर बर्फ़ बन जाता है तो उसके आयतन में 9.1/11% वृद्धि हो जाती है। बताएं कि 55 घन मीटर पानी को जमाने में कितनी बर्फ़ प्राप्त होगी। तो पहले इस क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से देखेंगे, फिर होल वैल्यू वाले मेथड से देखेंगे। क्या कह रहा है, जब पानी जमकर बर्फ़ बन जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना, 61। ठीक, पानी जो है बच्चों, तो कोई भी चीज़ पहले पानी होता है, बाद में जमाओ ठंडा करोगे तो बर्फ़ बनेगा। तो शुरू ये है, अंत ये है ना। क्या कह रहा है, जब
पानी जमकर बर्फ़ बन जाता है तो उसके आयतन में 9/1/11% वृद्धि हो जाती है। तो देखो बताया कि 55 घन मीटर पानी को, 55 कितने कितने घन मीटर पानी को वह कह रहा है, 55 घन मीटर पानी को जमाना है। तो भैया जमाओगे तो कितनी बर्फ़ बनेगी ये पूछ रहा है। तो अगर बेसिक मेथड देखा जाए तो यानी 55 घन मीटर तुम्हारा पानी है और इसमें अगर जब बर्फ़ बनाते हो तो कितने परसेंट आयतन में वृद्धि हो जाती है, 9/1/11%। और 9/1/11% जो होता है इसको अगर फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/11 होता है। तो यानी 55 का 1/11 अगर आप निकाल दोगे बच्चों तो 5 घन मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 घन मीटर आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 55 घन मीटर पानी को अगर आप बर्फ़ बनाओगे तो उसका जो 5 घन मीटर जो है आयतन बढ़ जाएगा। तो पहले तो 55 था ही और 5 बढ़ गया तो बर्फ़ कितनी हो जाएगी? 60 घन मीटर जो है बर्फ़ हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना, हमने परसेंटेज यहाँ नहीं लिखाया है, हमें होल वैल्यू मेथड से इसको लगाना है। तो जब होल वैल्यू मेथड से आप लगाओगे तो कैसे लगेगा, इसको मिटा देते हैं। होल वैल्यू मेथड में क्या कहा है कि जो पानी है तुम्हारा कितना है? 55 घन मीटर, यही तो बोला है। 55 घन मीटर पानी को हमें बर्फ़ में बदलना है तो कितना बर्फ़ बनेगा, जबकि आयतन में वृद्धि कितनी होती है? 9/1/11%। तो ये हमें शुरू दिया है और अंत निकालना है, शुरू दिया है और अंत निकालना है। तो 9/1/11% जो है इसका होल वैल्यू निकालो। तो 9/1/11% निकालोगे तो फ्रैक्शन में पहले बदलोगे बच्चों तो 1/11 आ जाएगा कि नहीं, ये दिमाग में कर लेना है सब, 1/11 आ जाएगा कि नहीं। और होल वैल्यू जब निकालोगे तो भैया वृद्धि हो रही, वृद्धि हो रही ना, वृद्धि मतलब प्लस वाली स्थिति, लाभ वाली स्थिति। तो वृद्धि हो रही तो 9/11 का होल वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 12/11। क्या हो जाएगा? 12/11। तो तुम्हें क्या करना है, अब देखो शुरू दिया है अंत निकालना, शुरू दिया है अंत निकालना। तो 55 शुरू में हम क्या करेंगे, होल वैल्यू का सीधा गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? सीधा। 11 से काटेंगे, 11 पचे 55 और 12 पंचे 60। तो आ गया अंत, यानी 60 तुम्हारा घन मीटर बर्फ़ प्राप्त होगी। बच्चों बात समझ में आए कि नहीं? ये जो हमने यहाँ पे किया है ये आपको कॉपी पे नहीं करना, दिमाग में सोच लेना है। इसका फ्रैक्शन होगा तो अच्छा 9/1/11% याद रखना है, 1/11 होता है। और 1/11 का होल वैल्यू निकालेंगे तो होल वैल्यू मतलब जब प्लस की स्थिति हो तो जुड़ के निकलती है। तो 1/11 तो जोड़ेंगे तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12/11, यानी 55 में तुम्हें सीधा गुणा करना है, यानी 12/11 गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो होल वैल्यू कॉन्सेप्ट ऐसे लगेगा, नोट करो इसे पहले। इधर देखो हमने क्वेश्चन क्या है समझिए। एक संख्या को 22/1/2% बढ़ाया जाता है। तो मान लेते हैं जो संख्या है यह यहाँ कहीं होगी और इसको बढ़ाया कितना जाता है, यहाँ इधर बढ़ाया जाता है 22/1/2% बढ़ाया जाता है। ध्यान समझते रहना। और फिर आगे क्या कह रहा है, तो वह संख्या 98 हो जाती है। तो वह संख्या कितनी हो जाती है? 98। तो भैया पहले संख्या कुछ रही होगी, ये शुरू होगा, प्रियंका समझ रहे बेटा, ये शुरू होगा बाकी ये अंत होगा। तो वह संख्या कितनी हो जाती है? 98 हो जाती है। तो तुम्हें निकालना क्या, वह संख्या निकालना है, यानी अंत से शुरू निकालना है, अंत से शुरू निकालना है। तो क्या करेंगे, यही तो करना है, अंत से शुरू निकालना है। तो क्या करते हैं, 98 में होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे। तो पहले होल वैल्यू तो निकाल लें। तो होल वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो तो 22/1/2% है तो इसको बदलेंगे तो 22 दूनी 44, ऐसे गुणा कराते हैं, 22 दूनी 44 1 45, 45/2 ये हो जाएगा। और गुणा 100 है, परसेंट का मतलब 100 हो जाएगा, 1/100, तो 1/100 हो जाएगा। अब काटोगे इसको तो इसको काटोगे तो 5 9 45, इसको काटोगे 5 दूनी 10 20 आ जाएगा ना बच्चों। तो ये तुम्हारा हो जाएगा। देखो अब इसको काट के लिखेंगे तो ऊपर बचेगा 9/40। अब भैया बताओ बढ़ रही है ना संख्या बढ़ रही है, यानी जब कोई चीज़ बढ़ेगी या वृद्धि हो या लाभ हो तो सब प्लस वाली स्थिति होती है। तो जब प्लस वाली स्थिति है तो होल वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। जब प्लस की स्थिति होती है तो हम जोड़ देते हैं। तो 40 में 9 जोड़ेंगे तो बच्चा हो जाएगा 49/40। क्लियर? लो बस अब ये होल वैल्यू निकल आई किसकी, 22/1/2 की होल वैल्यू निकल आई। तो होल वैल्यू में क्या करेंगे, अंत दिया है शुरू पूछ रहा है, अंत दिया है शुरू पूछ रहा है, तो हम होल वैल्यू से उल्टा गुणा करते हैं। क्या करते हैं, होल वैल्यू 49/40 निकली है तो हम 40/49 से गुणा कर देंगे। और 49 दूनी 98 होता है, 40 दूनी 80 हो जाता है बच्चों। तो वो संख्या शुरू में कितनी रही होगी, 80। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इतना थोड़ा आपको काट छाट करना है, बाकी और कुछ नहीं है बच्चों, इसको नोट करो।